हेलो एवरीवन। आप कैसे हो? ठीक? आप ठीक? तो हम भी ठीक। तो चलते हैं, हम अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम प्रारंभ करेंगे अपना पाठ मापन से। मापन को अंग्रेजी में हम मेजरमेंट कहते हैं या मेजरिंग के नाम से भी जानते हैं। मेजरमेंट या मेजरिंग का मीनिंग होता है मापन। यानी मापन को अंग्रेजी में हम मेजरमेंट भी बोल सकते हैं या मेजरिंग भी बोल सकते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है, मापन किसे कहते हैं अथवा मापन से आप क्या समझते हैं? तो इसका डिफिनीशन है कि किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, क्षेत्रफल, आयतन या भार जैसी भौतिक मात्राओं को एक मानक इकाई में निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। अब इसमें एक शब्द आया, मानक। मानक क्या है? मानक किसको कहते हैं? मानक का शाब्दिक अर्थ स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड या कसौटी या पैमाना या मापदंड। अगर हम कहें कि मानक का अर्थ, शाब्दिक अर्थ मापक होता है तो भी गलत नहीं होता। मापक का मतलब होता है मापने वाला, यानी मापने वाला जो यंत्र होता है वही मापक कहलाता है। जैसे अगर कहे कि तेली किसको कहते हैं, तो तेल बेचने वाले को तेली कहते हैं। लुहार किसको कहते हैं, तो लोहा बेचने वाले को लुहार कहते हैं। अरे सुनार किसको कहते हैं, तो सोना बेचने वाले को सुनार कहते हैं। तो कर्म के आधार पर जाति या समुदाय का वर्गीकरण किया गया है। तो हम आगे इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं कि अब माप और मानक में क्या अंतर है, माप किसको कहते हैं और मानक किसको कहते हैं। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मेज की लंबाई या चौड़ाई, मेज 3 मीटर चौड़ा है या मेज 3 मीटर लंबा है। तो इस वाक्य में 3 जो है से माप है और मीटर मानक है। जैसे एक ग्वाला के पास अगर हम जाते हैं और कहते हैं कि हमको दूध चाहिए, तो बोलता है कि आपके पास कोई मापदंड है, कोई पैमाना है? तो कहता है कि नहीं, तो नहीं है तो लीटर लेके आइए। अब तो लीटर तुम्हारे घर में नहीं है, आपके घर में नहीं है, मीटर लेके पहुंच गया और कहने लगे कि हमको 1 मीटर दूध दे दीजिए, तो मीटर से नाप के नहीं देगा, क्योंकि दूध मापने का पैमाना लीटर होता है। अब एक बजाज के यहाँ हम गए और बजाज को कहे कि हमको 1 लीटर दूध दे दीजिए, 1 लीटर हमको कपड़ा दे दीजिए, तो कपड़ा मापने का पैमाना लीटर नहीं होता है, मीटर होता है। तो मानक और मानक में यही अंतर है। अब आगे हम चर्चा करेंगे ये टॉपिक। मापन जो है वह 9th क्लास के फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है और उसमें एक छोटा सा बात दिया गया कंटेंट के रूप में कि 1 इंच, अब 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 इंच जैसे हम अंगुली को अगर ले तो एक अंगुली में लगभग 3 इंच माना जाता है। 3 इंच, अगर हम कहें कि इंच कितना बड़ा होता है तो इतना बड़ा इंच, लेकिन हम 5 फीट लंबा है तो मेरी उंगली का लंबाई भी उतना ही बड़ा है। और कोई बच्चा 2 फीट का है, 1 फीट का है, तो क्या उसके भी उंगली का लंबाई मेरे उंगली के लंबाई के बराबर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ कहा कि 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। यानी 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। यानी बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें कि 1 इंची में 2.5 सेंटीमीटर होता है तो गलत नहीं होगा। अब चर्चा करते ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी से हम सारा पैमाना को मापेंगे। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर होता है और 12 इंच का 1 फुट या फीट बोलते हैं। 12 इंच का 1 फुट या फीट होता है। फिर इसी को उल्टा पढ़ेंगे। किसी ने पूछ दिया कि बताओ 1 फीट में कितना इंच होता है,
तो हम बोलेंगे कि 1 फीट में 12 इंच होता है। फिर किसी ने पूछा कि चलो बताओ कि 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है? तो हम जानते हैं कि 1 फीट में 12 इंच होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 12 इंच में अगर हम 2.54 सेंटीमीटर से अगर गुना कर दें तो जो हमको गुणनफल आएगा वही 1 फीट में उतना ही सेंटीमीटर होगा। ये कार्य आपको करना है। फिर कहा कि 3 फीट का 1 गज होता है। फिर इसको उल्टा पढ़े, किसी ने कह दिया कि नहीं 3 फीट का 1 गज नहीं, 1 फीट में कितना गज होता है? तो हम कहेंगे कि 1 फीट में 1 गज में 3 फीट होता है। फिर कहा कि नहीं, अब गज या फीट हम नहीं जानते हैं, हमको सेंटीमीटर में बताओ। तो फिर वही काम करेंगे, 1 गज में 3 फीट होता है। अच्छा, 1 गज में 3 फीट 1 फीट में 12 इंच, 1 गज में 3 फीट और 1 फीट में 12 इंच होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है तो 3 फीट में कितना इंच होगा? तो 12 में 3 से गुना कर देंगे, यानी 12 में अगर 3 से गुना करें, 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36 इंच हो जाएगा। 36 इंच हुआ। अच्छा, अब 1 गज में तो 36 इंच हुआ, कहा कि ये भी हम नहीं समझे। बताओ कि 1 गज में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 गज में ये तुमको 36 इंच है। तो हम जानते हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 36 इंच में ज़्यादा होगा, 36 इंच में ज़्यादा सेंटीमीटर होगा। तो 36 में अगर हम 2.54 सेंटीमीटर से अगर गुना कर दें और जो गुणनफल आएगा वही सेंटीमीटर कहलाएगा। ये गुना आपको करना है। अब आगे है एक बित्ता। एक बित्ता जो होता है, एक बित्ता ये 9 इंच का होना चाहिए, यानी 9 इंची का एक बित्ता होता है। अब एक 5 साल का बच्चा है, उसका एक बित्ता 9 इंच का नहीं होगा, यानी उसका एक पैमाना दिया कि जिसके हाथ का बित्ता 9 इंच है वही उसी को हम बित्ता कहेंगे। 9 इंच से ज़्यादा है या कम है उसको बित्ता नहीं कहा जाएगा। अब कहा, जैसे मान लिया कि एक हाथ में 18 इंच है, किसी ने कहा कि बताओ हम इंच नहीं समझते हैं, सेंटीमीटर में बताओ। तो एक हाथ में कितना सेंटीमीटर होगा? तो एक हाथ में 18 इंच है। हम जानते हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 1 इंची में 2.54 सेंटीमीटर हुआ तो 18 इंच में तो ज़्यादा होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 18 में 2.54 सेंटीमीटर से गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा वही एक हाथ की लंबाई सेंटीमीटर में होगा। फिर आगे अब लग्गी की बात किया। अब लग्गी क्या है? लग्गी किस प्रकार का पैमाना है? तो लग्गी से हम जमीन को मापते हैं। जैसे कहा जाता है कि सोना की पहचान कसौटी पर होता है, उसी प्रकार से लग्गी का पहचान जमीन पर होता है। लग्गी से जमीन को मापा जाता है। अब हमें लग्गी की चर्चा करेंगे कि एक लग्गी में कितने हाथ होते हैं। तो एक लग्गी में हमारे वैशाली जिला में लग्गी 6.5 हाथ का होता है। 6.5 हाथ का एक लग्गी होता है। हर जिला का पैमाना अलग अलग है, लेकिन हमारे वैशाली जिला में 6.5 हाथ का एक लग्गी होता है। अब किसी ने कहा कि एक लग्गी में 6.5 हाथ का एक लग्गी हुआ, अब एक लग्गी में कितना फीट हुआ? एक लग्गी में कितना फीट? तो हम जानते हैं कि 6.5 हाथ का लग्गी होता है और एक हाथ 6.5 हाथ का लग्गी होता है और एक हाथ में कितना फीट होता है? 1.5 फीट होता है। तो 6.5 में 1.5 से अगर गुना करते हैं तो 9.75 फीट आता है, एक लग्गी होता है।
अब पौने 10 फीट का मतलब हो गया, पौने 10 फीट का मतलब हुआ कि 9 फीट और 9 इंच, 9 फीट 9 इंच का एक लगी होता है। अगर हम चाहें कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो इसी की तरह हम कर सकते हैं। फिर अब कहा कि 1 मीटर, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अब 1 मीटर में कितना इंच होता है, तो 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। अब थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। जैसे 1 मीटर में इतना इंच कैसे हुआ, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और एक बात हम ये भी जानते हैं कि 1 इंच कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर। अब इसको हम एक एक नियम पर बनाएंगे। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा था कि 1 मीटर में कितना इंच होता है, 1 मीटर में कितना इंच होता है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि चूंकि 2.54 सेंटीमीटर का होता है 1 इंच, एक इंच, 1 इंच होता है, यानी 2.54 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। इसलिए 1 सेंटीमीटर का होगा। अब ये 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच हुआ, तो 1 सेंटीमीटर का तो 1 इंच से कम होगा तो हम डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे 1/2.54 इंच हो जाएगा ये। अब कहा कि अब बताइए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा, 100 सेंटीमीटर में कितना इंच होगा, तो 100 सेंटीमीटर का होता है, अब एक में 1 सेंटीमीटर का 1 इंच से कम होगा, तो 100 सेंटीमीटर का तो 1 इंच से ज़्यादा ना होगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 गुने 100 बटा 2.54 इंच हो जाएगा ये। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 और 100 में गुना करेंगे तो 100 ही होगा, 100 बटा, इसको हम इस दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल देंगे, यानी 254 बटा में कितना 100। अब यही 100 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, यानी 100 में 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं बटे 254। अब 100 में 100 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 पर 4 शून्य हो जाएगा, 1 पर 4 शून्य होगा। अब एक यानी 10,000 हो गया, 10,000 में 254 से भाग कर देंगे, जो भाग फल आएगा वही हमारा इंच कहलाएगा। तो भाग करने पर लगभग 39.37 इंच होता है। अब अब इसको इंच को फीट में बदलने के लिए 12 से भाग कर देंगे तो हमको फीट आ जाएगा। अब आगे बात करेंगे गज का। हम जानते हैं कि एक गज में 3 फीट होता है, एक गज में 3 फीट, तो एक गज में कितना इंच, तो 3 फीट, तो 12 इंच का 1 फीट होता है, तो 3 फीट का कितना हो गया, 12 तिहाई 36 इंच। अब 36 इंच को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो 36 में अगर 2.54 सेंटीमीटर से अगर गुना कर दें तो लगभग 91.44 सेंटीमीटर होगा। यानी कहा जाता है कि एक गज जो होता है वो 91.44 सेंटीमीटर, यानी 91.5 सेंटीमीटर का एक गज होता है। तो मीटर बड़ा होता है, गज छोटा होता है। मीटर जो होता है से बड़ा होता है और
गज छोटा होता है, मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है और गज 91.44 सेंटीमीटर का होता है। तो आज इतना ही, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। आगे हम बात करेंगे कड़ी का, जरीब का, डिसमिल, एयर, एकड़, हेक्टेयर इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।